आदमी जब कारखाने में नकली प्रबंधक बनकर बैठा था तभी उसे झटका लगा कि उसका बड़ा भाई जो बिल्कुल अनपढ़ था फिर भी मकई छिल्लाई मशीन का डिजाइन बना सकता है। बड़े भाई ने अखबार खींचकर देखा कि सामने वही स्वार्थी छोटा भाई है और वह अपनी डिजाइन वापस लेना चाहता है, लेकिन छोटा भाई ने उसे कसकर दबाया और लोगों को बुलाने का शोर मचाकर प्रबंधक को बुला लिया। छोटे भाई ने कहा कि डिजाइन उसने बनाई है, जबकि आदमी ने शांत स्वर में बताया कि खाका उसी का है और सामने वाला चोर उल्टा चोर को डांटे जैसा व्यवहार कर रहा है। प्रबंधक ने उससे पूछा कि वह किस विभाग का कर्मचारी है, लेकिन वह बताता है कि वह दाहे गांव का साधारण किसान है, जिससे अधिकारी हंसकर कहता है कि किसान मशीन डिजाइन करेगा। पर प्रबंधक डिजाइन देखकर समझ जाता है कि यह किसी आम आदमी का काम नहीं और आदेश देता है कि उसे जांच टीम के पास ले जाए। छोटा भाई खुश था, लेकिन आदमी ने कहा कि मुकाबला हो जाए कि खाका कौन बना सकता है। उसने तेजी से वही डिजाइन बना दी और छोटा भाई हाथ मुंह मारता रह गया, जिसके बाद प्रबंधक समझ गया कि यह युवक असाधारण है। असल में वह पुनर्जन्म लेकर आया हुआ व्यक्ति था। पिछली जिंदगी में माता पिता के बाद उसने अपने तीनों भाइयों को पाला, पढ़ाया, घर दिलाया, शादी करवाई, लेकिन बुजुर्ग होने पर वही भाई उसे घर से निकालने आ गए। दुख से टूटकर उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन अगले ही पल वह 20 साल पहले लौट आया। उसी दिन जब उसे गांव के सोंग परिवार की मानसिक रूप से बीमार लड़की से शादी करने को कहा गया था, क्योंकि पिछली जिंदगी में उसके तीसरे भाई ने उस परिवार का कैश बॉक्स चुराया था और वह उसे बचाने के लिए खुद बलिदान बन गया था। इस बार उसने ताना मारने वाले भाइयों को 2 थप्पड़ मारे और गांव के सुरक्षा अधिकारी से कहा कि तीसरे भाई को जेल भेजा जाए। तीसरा भाई डर कर रोने लगा, लेकिन उसने लात मारकर उसे दूर किया और तीसरे भाई को उस लड़की से शादी माननी पड़ी। दूसरा भाई भी आया और मृत माता पिता का नाम लेकर उसे फिर से ली योंग करना चाहता था। यह देखकर आदमी समझ गया कि वह उनकी नजर में सिर्फ शोषण का साधन है और उसने अलग घर बनाने का फैसला किया। तीनों बेदिल भाइयों से नाता तोड़ दिया। फिर वह अपनी पहली प्रेमिका के घर गया, जिसे पिछली जिंदगी में प्रधान के बेटे से शादी के बाद मार मारकर 40 वर्ष की उम्र में मौत मिली थी। वह इस बार उसे यह दुख नहीं होने देना चाहता था। जब उसने शादी का सामान पूछा, लड़की के पिता ने आधी सुअर की सींग, 1 बाल्टी तेल, 12 बड़े सिक्के, 6 बोतल शराब और 3 महंगे घरेलू सामान की मांग कर दी। उसका जवाब था वह 3 दिनों में 2 गुना देगा और यदि न दे पाया तो प्रेमिका को कभी नहीं मिलेगा। भाइयों को पता चला तो वे उसे 24 घंटे पीछा करने लगे, क्योंकि उन्हें लगा बड़ा भाई कोई बड़ा कमाई का रास्ता छिपा रहा है। वह 3 दिन और 3 रातें मकई छिल्लाई मशीन की डिजाइन बनाता रहा, जो उसकी पिछली जिंदगी की 10 साल की फैक्ट्री नौकरी के कारण उसके दिमाग में पहले से थी। इस मशीन का उस समय कोई मुकाबला नहीं था। वह मशीन फैक्ट्री में साझेदारी की उम्मीद से गया, लेकिन दूसरा भाई प्रबंधक बनने का नाटक कर रहा था और डिजाइन हड़पना चाहता था। सौभाग्य से असली प्रबंधक समय पर आ गया और युवक ने डिजाइन साबित कर 5000 रुपए का अधिकार शुल्क पा लिया। जब वह प्रेमिका के घर पैसे लेकर पहुंचा तो सब दंग रह गए और भाई पछतावे में भर गए। लेकिन उस समय के लोग सिर्फ हाथ से मेहनत वाले काम को असली योग्यता मानते थे, इसलिए उसका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था।